आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं, ये हड़प्पन साइट के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस टेराकोटा के लिए जानी जाती है एंड बुद्धिस्ट स्तूपा और बुद्धिस्ट कल्चर का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी ये रहा है एक जमाने में। जब तक आप लोग गेस कर रहे हो, लेट अस जस्ट वॉच द इंट्रो एंड कम बैक। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी, जो आज हमको अखनूर मतलब आंखों का नूर जिसे कहा गया है उसकी सैर कराने वाली हैं। द हिस्टोरिक सैर, हिस्टोरिक टूर होने वाला है। तो मृणालिनी जी, Yes. डिड आई से इट राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंखों का नूर इसलिए इसका नाम पड़ा अखनूर। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह इसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो जो भी एक्चुअली वो दैट इज द ट्रेडिशन इन जम्मू रीजन ना। आप दूसरे स्टेट का नाम नहीं लेते हो, तो आप उसको किसी अच्छा। उसके स्ट्राइकिंग फीचर से उसका नाम लेते हो। जैसे शीटों वाला शहर हो गया सांबा, दरिया वाला शहर हो गया अखनूर। सो दैट वाज एन ओल्ड ट्रेडिशन, तो दैट ओके। स्टिल इज देयर अमंग आवर सीनियर जनरेशन। ओके, बट हाउ डिड इट गेट इट्स नेम? If you talk about Akhnur, the word, the term itself, तो वो there are three derivations कि ये यहाँ से आया, यहाँ से आया। और पहला तो आपने बोल दिया कि आंख का नूर, वो एसोसिएशन है जहांगीर के साथ। तो कहते हैं कि जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, ही हैड सम आई प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी। तो वो when he came to Akhnur, तो he stayed from here or he traveled through this region, तो his eye trouble was cured। तो कहते हैं वो वहां से इसका नाम आंख का नूर हुआ, जिससे वो करप्ट होके अखनूर हो गया। दूसरा है कि दूसरी एसोसिएशन इसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ है। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर के एक जनरल थे, उन्होंने अपने फादर के नाम पर, उनके फादर का नाम था इग्नोर, तो उनके नाम पे ये एक सेटलमेंट बनाई थी। तो फिर विच गॉट करप्टेड इनटू अखनूर। लेकिन दिस हैज बीन ड्रॉप्ड ऑफ एज जस्ट अ मिथ बिकॉज neither Alexander or his journals, they never came to this site. Then third one is Akshanur. That probably seems to be somewhat correct explanation, because Akshanur means ki perpetual water. So Chenab is always, it always has the water, it carries water, so it's never dry. So probably that was the explanation. From that Akshanur, it became as Akhnur, corrupted over a period of time. ओके। तो अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो कितना पुराना है ये टाउन? हालांकि कुछ हिस्टोरियंस इसको स्टेट मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस स्टेट नहीं मानते हैं। हाँ, जो ही पहले, इससे पहले कि मैं फाउंडेशन वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम जाएं, तो जैसे जम्मू को एसोसिएट करते हैं ना तवी, और तवी इज एसोसिएटेड विद भैट बाबा देवता। भैड़। कि भैट देवता ही ब्रॉट दिस तवी टू जम्मू। तो वैसे ही ना अखनूर का जो है वो काई नाग है, उनके साथ एसोसिएटेड है। और इसमें स्टोरी क्या है कि वही स्टोरी सेम, कि जो बासकनाथ ही फेल एल, तो उन्होंने अपने बेटों को बोला कि आप जो भी कोई पानी लेके आएगा जम्मू, तो वो जम्मू का राजा बन जाएगा। तो एवरी ऑल ऑफ हिज सन दे रैन इन डिफरेंट डायरेक्शंस कि पानी लेके आए। तो काई नाग भी चले गए, बस ये जो भैरवनाथ, सॉरी भैड़ देव। भैर देवता था, ये भी चले गए। तो फाइनली कहते हैं कि जो कायनाथ थे वो जब अखनूर पहुंचे ना, तो उनको आंख लग गई। तो जब वो उठे, तो देन ही केम टू नो कि भैट देवता तो जम्मू में तभी ले आए हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये भी है कि अखनूर इज द प्लेस वेयर चिनाब इज एट रेस्ट। अदरवाइज चिनाब कहीं पे भी इट्स बहुत तेज uncontrollable. है। But this is the only place. Akhnur is the only place where it becomes
साइलेंट और उसका जो भाव है वो थोड़ा थोड़ा कम शांत, होता है, एंड यू हाँ, कैन वेट थ्रू इट, अदरवाइज चुनाव कहीं पे भी पार नहीं हो सकता है। दो ही जगह, एक ये है और एक साउथ ऑफ सियालकोट है, जहां से अलेक्जेंडर ने इसको क्रॉस किया था। तो ये भी एक स्टोरी इसके साथ, अखनूर, व्हेन यू टॉक अबाउट अखनूर तो वो काई नाग देवता का भी इसके साथ एसोसिएशन है। तो इफ यू लुक एट स्टेट, तो यस यू करेक्टली सेड कि जो कुछ हिस्टोरियंस अखनूर को स्टेट नहीं मानते हैं, बिकॉज अखनूर कभी भी एक डायनेस्टी ने नहीं रूल किया है, और ये बट जो हमारे लोकल थे क्रॉनिकलर्स, द ठाकुर काहन सिंह बरोडिया और नरसिंहदास नरगिस, वो इसको स्टेट मानते थे, बिकॉज ये तीन फैमिलीज ने रूल किया है इस एरिया को। फर्स्ट वाज अंबारिया राजपूत विद देयर सेंटर एट अंबारा, जिसको आज सारे जानते हैं। वहां पर अंबारा वो टेराकोटास मिले हैं, बुद्धिस्ट टेराकोटास। दूसरी थी रामगढ़िया जमवाल्स, उन्होंने रूल किया। और थर्ड, जम्मू के जो हरिदेव थे, उनके ग्रैंडसन चंदन देव, उन्होंने इसको रूल किया। तो उन्हीं के डिसेंडेंट वाज वन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ अखनूर। फिर बाद में इट वेंट टू द सिख कंट्रोल। तो इसलिए इसका ना एक ये वो रिप्रेजेंटेटिव की अखनूर स्टेट, जैसे बाकी स्टेट्स वर क्रिएटेड, कोई सांबा है तो संब्याल राजपूत से आइडेंटिफाइड है, जम्मू जम्वाल से, वैसा इसके साथ ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो प्रॉब्ली इसलिए उसको ना वो स्टेट नहीं कंसिडर करते, बट इट हैज इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट ओनली। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इट। यस। अच्छा, अखनूर के साथ भी यही स्टोरीज जो हम पहले भी करते आए हैं कि द पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे एस्टैब्लिश द स्टेट। तो यहाँ पे भी जो इसके जो फाउंडर थे जगदेव, इट इज सेड दैट ही केम फ्रॉम आउटसाइड, he probably came from Malav area. He searched for to make some career for himself, and then finally he came to Akhnur और यहाँ settle down हुए अंबारा वाला एरिया में। और अंबारा के लिए वो बोलते हैं कि ये अंबारा इसके लिए इसको कहते हैं बिकॉज अंबारा जो है वो अंबा देवी, दैट इज दुर्गा से डिराइव्ड है, बिकॉज दुर्गा वाज देयर फैमिली डीटी, और इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल का नाम भी अंबारा रखा था, और उसी से उनका अपना फैमिली नहीं लग नेम गया भी थे है अंब अंबारा। मते होंदे है, हाँ जी। नहीं लग गया थे अंब मते होंदे है। हाँ हाँ, ये भी है एक, हो सकता है कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट जो डॉक्यूमेंटेड फोकलोर है, जो बार्डिक ट्रेडिशन है, उसमें ये है कि ये इट्स बिकॉज ऑफ द अम्बा द गॉडेस, बिकॉज शी वाज द फैमिली डिटी ऑफ दिस पीपल। क्योंकि अब तो हमारे पास इनका कुछ मिलता नहीं है, और जैसे जो इनका फोर्ट है उसकी भी कुछ रूइंस, एक वॉल मिलती है, बाकी सब बिकॉज ऑफ फ्लडिंग ऑफ द चेनाब सब बह गया है, डिस्ट्रॉयड है। So he came here and he started controlling this area. That is the area between Chenab and Tawi, उस area में. But we do not have a list or details of each and every ruler of this dynasty. But then we come to know about Rai Kishore. That's one another name which we come across, and probably it was in 18th century time. And they said that if this state was flourishing, its downfall started from the time of Rai Kishore. और वो डाउनफॉल कैसे हुआ, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि इनके जो लास्ट रूलर का नाम आता है वो है विजयपाल। तो कहते हैं कि विजयपाल was one ruler who was not much interested in expansion. He would spend his more time in spiritual religious activities, and that was a time when Ramgarhia Jamwals, जो रामगढ़ के थे, they started expanding in this area and they attacked Vijayawada. उस अटैक में, बिकॉज दे मस्ट हैव बीन वेरी फियर्स, बिकॉज उसमें ये जो रामगढ़िया जमवाल्स थे, दे वर लेड बाय टू ब्रदर्स, वन वाज जय सिंह एंड अदर वाज अगेन विजय सिंह। सो इन दोनों ने अटैक किया, बट वो बैटल वाज वेरी फियर्स, एंड जो विजय पाल थे यहाँ के रूलर को, ही फ्लेड अवे, एंड फाइनली दीज टू बोथ द ब्रदर्स दे वर किल्ड।
बट द स्ट्रगल कंटिन्यूड। और फिर जो ये दोनों रूलर्स ब्रदर्स थे, इन्होंने इस पे अपना सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर दी एंड दे वर सक्सेस। जय सिंह थे, उनके नेक्स्ट बेटे थे मही प्रकाश, तो ही बिकेम द रूलर। बट अगेन दैट टसल कंटिन्यूड बिकॉज वो जो विजय पाल थे वो तो ही वाज अलाइव, so he tried to again capture back his throne but he could not. In this attempt again Mahipal और माही प्रकाश एंड विजय पाल जो पुराने अंबारिया राजपूत थे, उन दोनों दे बोथ लॉस्ट लाइफ। तो जो माही प्रकाश थे उनके बेटे हुए हैं बुद्धि सिंह एंड दिस बुद्धि बुद्धि सिंह। सिंह, हाँ दैट उसका टाइम पीरियड इज आई थिंक 1760 के अराउंड का उनका टाइम पीरियड है। And it is said that Buddha Singh was so annoyed, he thought that his father has been killed because of this Ambriya Rajputs. So he took a vow कि he would kill all the Ambriya Rajput. So he took that vow कि रोज का मैं एक Ambriya Rajput को मारूंगा। अच्छा। So this was a kind of you can say enmity between these two. And Buddha Singh, he was famous for his tyranny, you can say atrocities, और उसके टाइम पे करप्शन भी बहुत था। और कहते हैं कि बुद्धि सिंह का एक मतलब एक इट्स इन फोकलोर, एक ट्रेडिशन है कि वो ना इफ somebody was a culprit और एंड हाउ ही वुड पनिश, बड़ा स्ट्रेंज सा सिस्टम था उसका कि अगर किसी ने चोरी की है या कुछ मर्डर किया है तो वो कल्प्रिट को नहीं मारेगा, वो कल्प्रिट की फैमिली में जो सबसे लंबा बंदा होगा ना, इंसान होगा, उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज कि वो क्यों, बिकॉज ही वाज आफ्टर द टॉल पीपल। क्यों? अपनी और भी खुद की हाइट छोटी होगी मे बी। probably, but this was a strange punishment which he would inflict on the people. And शायद हो सकता है कि जो जिसने उसके फादर को मारा था शायद वो लंबे थे, मतलब he was against the tall people, so this was his system of punishment. और उसके रेन में हमें बहुत सारे फोकलोर ना उस रीजन में है कि कैसे उसके उसमें करप्शन होती थी, फिर वो he would discover and then he would punish the people. But he in spite of all this tyranny which there was nobody who would stand against him. And finally he was you can say killed, or he was suppressed by one person, and that was Chandan Dev of Jammu. चंदन देव है आपके रंजीत देव की डायनेस्टी में, उनसे प्रेडिसेसर है, हरिदेव के वो ग्रैंडसन थे। तो he got this अखनूर as a जागीर from मुगल एम्परर। वो उन्होंने हेल्प किया था जब खड़ी ख्याली वाला एरिया जो है वो वहां के जो सुल्तान ने रिवोल्ट किया था, तो ही हेल्प्ड द मुगल फोर्सेस, तो उसको बदले में उनको इनाम मिला अखनूर। तो ही अखनूर was now his जागीर। So now the conflict was between बुद्धि सिंह एंड चंदन देव। तो पहले एक डायनेस्टी थी, फिर दूसरी डायनेस्टी आई, एंड नाउ द थर्ड वन। अब बुद्धि सिंह he faced the resistance for 6 months, बट अब जो चंदन देव थे ना, उनको हेल्प करने के लिए वो पुराने जो अम्बरिया राजपूत थे वो आ गए। सो दे हेल्प, दे अलाइंड विद, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। हाँ, तो वो आ गए। तो फाइनली बुद्धि सिंह was he fled away and he gave up this fort, and now it was people from Jammu who now became the rulers. So now it was Chandan Dev, और चंदन देव के आगे नेक्स्ट उनके जो सक्सेसर हैं तेग सिंह, एंड इट वाज तेग सिंह हु बिल्ट दिस फोर्ट। जो आपने पीछे पिक्चर लगाई है, मैंने भी लगाई है, ये फोर्ट तेग सिंह ने बनाया था। तो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम अंबारा टू अखनूर, जो ये फोर्ट था। एक्चुअली जो है इस फोर्ट की भी एक कहानी कि व्हाई इट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो जयपुर में देयर वाज अ फैमिन, स्वेयर फैमिन। तो then Teg Singh, he called upon the people, all the women, men and children, that they would come and help him build this fort, and in return for their labor he would give them the food. वो जैसे जो आदमी थे उनको 3 सेर गेहूं मिल जाता था, और जो women थे उनको 2 सेर गेहूं रोज का जो लेबर उनकी होती थी। So this is how he helped his countrymen, his subjects
to come out of this situation. And then the last ruler was Alam Singh. He was the last one, and after it, this whole area was annexed by Ranjit Singh, and then it went to Gulab Singh, and Gulab Singh's coronation took place here at Jaipur town. So this is the political story, but it's very intriguing that at such a small place there were three families which ruled over here in short Hmm. period of time. Hmm. That shows the strategy, that the importance which this place must be having. कि everybody wanted to capture it. Hmm. So this is the फॉर political फॉर history. वेरियस रीजंस जिनको आई थिंक हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसी क्या खास बात थी इस छोटी सी जगह के बारे में कि एवरीबडी वांटेड इट। हालांकि ये तो है ये कि कोई भी अब आई डोंट नो वेदर वी बी कॉलिंग इट अ स्टेट और नॉट, लेकिन जो भी होगी उसमें हर कोई चाहेगा कि हमको कंट्रोल मिले। बट what was so special about this place that they all wanted to control it, ये हम डेफिनेटली अगली बार में जानेंगे। फिलहाल मृणालिनी जी फ्रीज हो गई थी, वापस आ गई हैं। यू आर बैक मृणालिनी। This is the things which we have to face because of internet. अगर offline होते ना तो फिर ऐसा नहीं होता. तो इसका क्रेडिट भी मृणालिनी जी को जाता है, ये बहुत व्यस्त हो चुकी हैं, बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल कि इतना बिजी होने के बाद भी शी स्टिल टेक्स आउट टाइम एवरी वीक के हम लोग भाई मिस नहीं होना चाहिए हिस्ट्री महकमा। जो भी थोड़ा थोड़ा लोगों तक जाए हमारी हिस्ट्री के बारे में, दैट इज द पर्पस बिहाइंड हिस्ट्री महकमा विद जूही, दैट वी हैव टू नो आवर रूट्स। हमको अपनी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी, थैंक्स अ लॉट फॉर Thank टेकिंग you, आउट। Julie. Thank you. एंड टिल वी मीट अगेन यू नो द ड्रिल। अगर आपको जो भी चीजें शेयर की गई हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही में अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ यू लाइक द इन्फो। कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देयर इज अ लॉट मोर कंटेंट दैट आई कीप ऑन पुटिंग, ताकि हम लोग बस एंगेज्ड रहें, है ना। So till we Yes. meet again, bye, take care, have a great day, Bye. thank you very much.